मोटिवेशनल वीडियो हैं या ज़िंदगी गुजारने की वीडियोस हैं। मैं कहूँगा जितने भी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी और विजय कुशवाहा सबको मिला लिया जाए तो हमने अगर दो जुमले में इन सारी वीडियो के निकालूँ, जो मेरा सीख मिली मुझे यही मिली कि आपने अगर दुनिया को कुछ दिया ना, दुनिया आपको इतना देगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपको पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं आपको आज बताऊं क्योंकि बात हो गई है तो चलो बोल ही देती हूँ। जैसे हमारे इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ पूरी करवानी होती है तो आप अल्लाह पाक से शुक्राने के तौर पे कुछ नवाफिल मांग लेते हो। तो मैं जब मेरी बात आती है ना तो मैं ये सोचती हूँ यार मैं कम से कम मांगूँ, कोई मसला नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं। कि इनमें एक अजीब सी कशिश है, कोई शक नहीं, कोई शक जब कोई बात बोलते हैं या आप इनका फेस देखो, एक नूरानीपन जो इनके फेस पे फील होता है ना। हमारे वाले लोग कहते हैं कि हम बड़े नूरानी लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के फेस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मनोज मुंतशिर जी से रिलेटेड लाइव इन बैंकॉक पार्ट 1। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लाइव इन बैंकॉक पार्ट 1, मोहब्बत, मनोज मुंतशिर शुक्ला लाइव लेटेस्ट। से स्टार्ट करें। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। गुड इवनिंग बैंकॉक, आप सबको प्रणाम मेरा, आपकी उपस्थिति को, आपकी मौजूदगी को प्रणाम, और आपके देश की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से आपको बहुत प्यार भरा नमस्ते। कि तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है मैं तो केवल तार हूं। गीतों गजलों नगमों के ये महल दुमहले उसके हैं, वो मालिक जागीरों का मैं तो चौकीदार हूं। जब आधी खुली एक खिड़की से दो आंखें झांकती रहती थी, जब आधी खुली एक खिड़की से दो आंखें झांकती रहती थी और तुम अपनी रूमालों पर मेरा नाम टांकती रहती थी, उन ओस में भीगी यादों को, उन कस्मों को, उन वादों को रेशा रेशा खोलूं मैं, तुम सुनो आज तो बोलूं मैं। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली। तुम मोहब्बत का एक जजीरा हो, जैसे मंदिर में कोई मीरा हो, जैसे दरगाह पे हो कुन फाया, तुमने ऐसे ही मुझको है गाया। प्यार करती हो जितना है बस में, दौड़ता हूं तुम्हारी नस नस में, जानता हूं जो अपना नाता है, फिर भी ये डर सताए जाता है तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तुम पे शक है? अरे नहीं जाना, ऐसा हो सकता है कहीं जाना। सबसे आला किया, निराला किया, इश्क तुमने किताबों वाला किया, पर किताबें ही ये बताती हैं कश्तियां दिल की डूब जाती हैं। इससे पहले भी ख्वाब टूटे हैं, इससे पहले भी साथ छूटे हैं, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। बदन कचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। बदन कचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में, जब भी रोगे मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी,
तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो न पाई। ये जो तकते हो आसमान को तुम, कोई रहता है आसमान में क्या? ये जो तकते हो आसमान को तुम, कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या? देखिए, ये जो अधूरा प्यार है, ये तो खैर ठीक है, मैं समझता हूं इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अधूरा प्यार करता क्या है? समंदर किनारे टहलता है अधूरा प्यार, अधूरा प्यार गजलें सुनता है, अधूरा प्यार नीरों की तरह बांसुरी बजाता हुआ फिरता है, अधूरा प्यार पहाड़ों पे भटकता है, और जो प्यार पूरा हो जाता है वो बाजार में धनिया खरीद रहा होता है। रांझे ने हीर के नाम एक संदेशा भेजा था और वो पूरा का पूरा संदेशा तारीफों से भरा हुआ था। मैं चाहता हूं आपको संदेशा सुने, आपको तारीफ सुने कि कैसे एक मोहब्बत करने वाले ने अपनी माशूका के हुस्न को, उसकी ब्यूटी को डांस ऑफ यूनिवर्स बना दिया, उसको डिवाइन कर दिया। संदेशा था कि उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है। हीर से कहना, उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है जो चमकता है दिल में, वो महताब है। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग तिल मिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयाँ और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयाँ। उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी आबरूए चनाब। उससे कहना कि चक्की के पाटों का राग, लड़खड़ाती जवानी मचलता सुहाग। उससे कहना कि दुल्हन के होंठों की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों को जो यकजा किया, हीर कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। वो रातें मुझे कौन लौटाएगा जो मैंने तुम्हारे इश्क में नज़में लिखते हुए काली कर दी? वो रातें मुझे कौन लौटाएगा? तुम ये सब मुझे लौटा दो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी चिट्ठियां लौटा दूंगा। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, पूरी दुनिया पार्टी कर रही होती थी, हम रातें काली कर रहे होते थे एक सुनसान कमरे में। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने। मैं फेर के आंखें हर शय से बस तेरा दर्द संजोता रहा। चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पे पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनका खून किया वो शामें सुहानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था, वो नूर था मेरे माथे पर कि हर तारा शर्मिंदा था। घनघोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, बस मुझे वो पेशानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। बाहर से तो कब का तुझे रुखसत भी कर दिया, मैं क्या करूं अंदर से मेरे तू नहीं जाती। 10 बार धुल चुका हूं मैं वॉशिंग मशीन में, पर मेरी शर्ट से तेरी खुशबू नहीं जाती। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझ के, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। जी जनाब। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इस चीज़ से, इस वीडियो से जो मुझे समझ में आया, और अक्सर मैं लोगों को भी समझाने की करता हूँ ये बात, कि
किसी भी पोइट्री के अंदर, किसी भी शेर के अंदर जो दम होता है वो दम होता है, उसके अंदर दम होता है, लेकिन उसका दम या उसकी जो फीलिंग है, जब तक उसको पढ़ने वाला, उसको बोलने वाला जब तक प्रॉपर फीलिंग के साथ ना बोले, ना पढ़े उस शेर को, जब तक आप उस शेर की गहराई तक नहीं जा पाते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे या कुछ बहुत ज़्यादा यंग लड़के वगैरह इस तरीके की शेर व शायरियाँ कर रहे होते हैं तो मज़ा नहीं आ रहा होता है, अधूरापन सा लग रहा होता है, उसमें वो गहराई फील नहीं हो रही होती है। हर शख्स अपने अंदाज से बोल रहा होता है। नहीं, जिनको उनका मीनिंग नहीं पता, मायने ही सही नहीं, मजाक में बोल रहे हैं या फिर अपनी बंदी को बोल दे रहे हैं कि भाई जी बस उन्हें अपनी दाल गलानी है, लेकिन जो इसके पीछे का मकसद जानते हैं, जो इसकी डीपनेस जानते हैं, जब वो इसकी अदायगी करते हैं तो एक अलग ही वजन लगता है उस शायरी में। अच्छा, ये तो इनके अपने लिखे में होंगे, सही है ना, जिसकी वजह से इनको इनकी रूह तक पता है। इनका असल मज़ा इसकी इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका फीलिंग के साथ, उस जज्बात के साथ, इस जज्बे के साथ पढ़ना हम तक उतरता है, लोगों तक उतरता है, बाकायदा लोग उसको फील कर रहे हैं, उस दर्द को, उस फीलिंग को, उस अल्फाज की शिद्दत को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, किसी का मनोज मुंतशिर जी की मतलब वीडियोस देखने के बाद या मनोज मुंतशिर जी की जब हमने ज़िंदगी विद रिचा में पूरा एक हमने देखा था क्या उनका सफ़र रहा, किस तरीके से उन्होंने कितने कठिन हालात, कितने मुश्किल औकात उठाए और उसके बाद वो आज इस मुकाम पर हैं, तो अक्सर वो बताते थे कि उस दौरान किसी ने भी उनका कोई ख़ास साथ नहीं दिया, अकेले रहे। आपको याद है कि उन्होंने अपनी 2 चीज़ें जो थी बहुत हार्ड टचिंग थी मेरे लिए, जो मेरे लिए शायद भुला पाना नामुमकिन है। 3 चीज़ें। एक तो वो जो उन्होंने बताया था कि मैं किसी के घर रुका था, बड़ा फेस पे बहुत गरम फील हुआ, बड़ा एक्सीडेंट, वो उस पर तो मेरे मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे। एक वो, दूसरा वो जब जहाँ पे इनकी बात लगी थी और उन्होंने बोला कि डॉक्टर बनो, तो इन्होंने बोला नहीं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था। फिर ये उनके घर गए तो जहाँ पे भैंसों को और जहाँ पे मतलब तबेले टाइप की एक चीज़ बनी हुई थी, उस जगह पे इनको सुलाया और बारिश हो रही थी और ये पूरी रात वहीं पे स्टे करा। एक वो चीज़। तीसरी चीज़ ये, जब ये और इनकी वाइफ बुखार में तप रहे थे, 3 दिन तक 4 दिन तक तपते रहे, उसके बाद कोई दूध वाला या कोई बंदा गुजरा रैंडमली, तो इन्होंने उससे डेट पूछी तो इनको पता चला कि इतने दिनों से उसी कंडीशन में, उसी कंडीशन के अंदर मुलव्विस थे और इनको पता ही नहीं चला कि इतना टाइम गुजर गया और एक कप चाय तक पीने के पैसे नहीं थे। ये 3 चीज़ें ऐसी थीं जिसने एक तो मेरे दिल पे बहुत असर किया, जिससे जो मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग थी, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता वो शायद किसी और पे कभी गुजरा होगा जो इन पे गुजरा। हालात थे ये, इतने बुरे हालात थे, इतने बदतरीन हालात थे कि शायद कोई भी इंसान एक्सट्रीम स्टेप ले लेता इन हालात में, खत्म कर देता उनको, लेकिन बहुत हिम्मत वाले थे। मेरे ख्याल में उस वीडियो में हम ज़ारो कतर, हम दोनों शायद रोए थे, बहुत रोए थे। और मुझे आज मैं बताती हूँ इनके इतने कामयाब होने की वजह, ये जो एक हीरा बनकर उभरे हैं ना, ये जो बोलते हैं उसमें इतना असर होता है, उसमें इतनी तासीर होती है, वो सारी तकलीफ़ें निकल के। बिल्कुल, ये जो वो हालात थे जिनको उन्होंने झेला, जिनको उन्होंने बर्दाश्त किया, तो आज ही आपने देखा है, आप मानो ना मानो, आप पता नहीं मानो ना मानो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि इनमें एक अजीब सी कशिश है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। जब कोई बात बोलते हैं या आप इनका फेस देखो, एक नूरानीपन जो इनके फेस पे फील होता है ना, हमारे वाले लोग कहते हैं कि हम बड़े नूरानी लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं देखती हूँ इनके ज़्यादातर लोगों के फेस पे वो ग्लो है। अरे इनके फेस पे भी मैंने जैसे कबल वीडियो में भी 1-2 वीडियोज़ में भी कहा था कि जैसे जया किशोरी को देखो, एक अलग सा ग्लो है जो हर किसी के फेस पे नहीं होता। मैंने इनके फेस पे भी देखा एक ग्लो है, कोई शक नहीं। जो दिल के साफ, जो दिल के बढ़िया, जो दिल के शफाफ, जो दिल के अच्छे लोग होते हैं, मुझे लगता है जो बहुत कुछ फेस करने के बाद, अपने आप को बहुत मारने के बाद आगे आते हैं, उनके फेस पे एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही बात होती है कि आप कुछ भी करके उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं। हम इतना जुड़ चुके हैं इनसे, मुझे तो एक फैमिली मेम्बर वाली फीलिंग आती है इनको लेकर, जैसे एक अपने से लगते हैं। जब इनके हालात के बारे में बात हो रही थी और हम रोए थे, तो आप यकीन करें हम अटैच कितने हो गए थे उस वीडियो में इनसे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आज ये इतने कामयाब हैं, तो इतने कामयाब होने की वजह से ही इन्हें पिसना था। बिल्कुल। और पिसते वक्त ये सोच रहे थे कि खुदा मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन खुदा पता क्या कह रहा था, मुस्कुरा रहा था, मनोज मुंतशिर जी मैं तुम्हें तराश रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, तराश रहा हूँ, खूबसूरत बना रहा हूँ, वक्त की थप्पड़ें तुम्हें पड़ेंगी तो तुम्हारे अंदर से वो अल्फाज, वो तकलीफ़ें निकलेंगी, तो दुनिया देखेगी, वो दुनिया देखेगी। अच्छा, मुझे नहीं पता
कौन सी सुपर पावर है मेरे अंदर। मैं यही तलाश करता रहता था कि कोई स्पाइडरमैन है तो उसके अंदर कोई सुपर पावर है, कोई सुपरमैन है तो उसके अंदर सुपर पावर है, तो मेरे अंदर भी कोई ना कोई सुपर पावर है। लेकिन ये कहते थे मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये जो अल्फाज है ना इनके, मैं ये कहती हूँ यही इनकी सुपर पावर थी, यही थी। लेकिन और इसके अंदर ही दम लाना था, इसमें ही दर्द लाना था, इसमें तकलीफ लानी थी। दम लाना था। कोई यूँ कहते हैं कि बिरयानी तो बन चुकी है, उसको दम लाना था उसको तैयार होना था, बिरयानी को उनको सेट होना था। आप अपने अंदर सुपर पावर कभी तो महसूस किए हैं कि आपके अंदर शायद कोई सुपर पावर है? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? मैं किसी का दर्द या दुख, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे से फील कर पाती हूँ और उससे वर्ड टू वर्ड बयान कर सकती हूँ। शायद ये सुपर पावर है मेरे अंदर जो और कोई नहीं कर सकता, जो हर किसी इंसान के आजकल का दौर जो है ना नफ्सा नफ्सी वाला, तो उसके अंदर मुझे लगता है हर इंसान वो जज्बात नहीं रखता हर किसी के लिए जो मैं रख सकती हूँ। आपको लगता है? सबको, हर किसी को लगता है कि वो सेल्फिश है, वो अपने बारे में सोचे, उसको उसका फ़ायदा जहाँ से बनता है वहाँ ठीक है, बस बाकी दूसरों से उसको गर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कर पाती। सही, यानी कि आप ये कह रही हैं, मैं इमोशनली अटैच ज़्यादा हो जाती हूँ। आप ये कह रही हैं कि दूसरों की तकलीफ़ को आप महसूस कर सकती हूँ अच्छे से। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है और ये सुपर पावर हर किसी में नहीं है आजकल के दौर में। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत मुश्किल है कि अगर किसी की फीलिंग को इंसान समझ सके, किसी की जज्बात को समझ सके, क्योंकि ये ऐसा दौर है। तो कुदरत ने भी इंसान को ऐसा बनाया है कि यहाँ आँखें हमारी लगी हुई हैं और इन आँखों से हम सामने देख सकते हैं, लेकिन हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को आजकल के दौर में ये फील किया है कि सामने वाले की खुशी में इंसान खुश नहीं है। इंसान को अपनी पड़ी है कि मतलब सेल्फिश होकर बहुत इंसान सोचता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस दौर के अंदर ऐसे लोगों की बहुत किल्लत है या शिद्दत से कमी है कि जो दूसरे इंसान का गम महसूस करे, जो दूसरे का एहसास करे, जो दूसरे की खुशी में खुश हो जाए। और मैंने ये चीज़ मुझे लगता है एक इंसान के अंदर बहुत बड़ी सुपर पावर है, अगर वो अपनी इस जज्बे को इन्हांस करे। और मैंने तो ये सुना है या समझा है कि दूसरों को खुश देखकर, दूसरों को कुछ देकर ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बन जाती है। मतलब आपको खुशी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, खुशी मिलती है। हाँ बिल्कुल, मुझे मिलती है। और तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है, पैसा मिलता है, लेकिन शर्त ये होती है, जितनी हमने तो मेरे ख्याल में आज तक की अगर जितनी भी वीडियोज़ है उनकी अगर कैलकुलेशन करें हम, अगर नोट करें आप, जितनी भी मोटिवेशनल वीडियो हैं या ज़िंदगी गुजारने की वीडियोज़ हैं, मैं कहूँगा जितने भी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी और जया कुशरी सबको मिला लिया जाए, तो हमने अगर 2 जुमले में इन सारी वीडियो के निकालूँ, जो मेरा सीख मिली मुझे यही मिली कि आपने अगर दुनिया को कुछ दिया ना, दुनिया आपको इतना देगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपको पता है मेरे साथ क्या होता है? मैं आपको आज बताऊं, क्योंकि बात हो गई है तो चलो बोल ही देती हूँ। जैसे हमारे इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ पूरी करवानी होती है तो आप अल्लाह पाक से शुक्राने के तौर पे कुछ नवाफिल मांग लेते हो। तो मैं जब मेरी बात आती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ यार मैं कम से कम मांगूँ, कोई मसला नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई भी मसला नहीं है, अल्लाह पाक की जैसी बेहतरी या मर्ज़ी। तो मैं कभी 10 रकात शुक्राने नफिल मांग रही होती हूँ अपने लिए, कभी 4 रकात शुक्राने नफिल। लेकिन अगर मुझे किसी और का गम दिखता है या तकलीफ़ दिखती है, या मुझे लगता है कि वो बंदा बहुत तकलीफ़ में, वो तड़प रहा है, आप यकीन करें मैं 100 रकात शुक्राने नफिल मांग रही हूँ कि ये कबूल हो जाए जल्द से जल्द। बड़ी तो बात। आप ये देखें कि मेरे अंदर कितनी फीलिंग है सामने वाले को लेकर, लेकिन तब भी कोई सामने वाला एहसास ना करे, तो मुझे यही लगता है दुनिया में इस चीज़ की बहुत कमी हो चुकी है। नहीं, ये तो वैसे ही एक चीज़ है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो चीज़ एक है मसले मसाइल। लेकिन ये है कि सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इंसान दूसरे का भला सोचे, दूसरे का अच्छा सोचे। अच्छा, एक और चीज़, सभी अगर ऐसा करें ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं करूँ, सामने वाला भी करे, फिर तीसरा भी करे, चौथा भी करे, तो मैं कहता हूँ दुनिया जन्नत हो जाए। अच्छा, ये बहुत हम्बल है मनोज जी। आपको याद है कि वही कह रहे थे कि अब मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, अपने इंडिया के लोगों के लिए कुछ करूँ, उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँ। गुरबा जो हैं, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, एक फाउंडेशन बने, उसके तहत उनकी मदद हो। मैं ये देखती हूँ कि जब इंसान को तकलीफ़ या दर्द या दुख पहुँचता है, और जब वो अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को फेस करता है, बहुत इमोशनल होती हैं, तो उसके बाद उसका दिल बड़ा नर्म हो जाता है। अल्लाह की तरफ से वो इतना पोलाइट और नर्म हो जाता है, इतना हम्बल हो जाता है कि वो सामने वाले का दर्द और दुख महसूस करता है। मुझे ऐसा लगता है एक दुखी इंसान ही दर्द महसूस कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जो तकलीफ से गुजरा हो, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त शेर व शायरी की वीडियो को हम ज़िंदगी और कहाँ से कहाँ ले गए। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।